नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा की एक अ, पद्य भाग पढ़ेंगे। देखिए, पाठ्य पुस्तक के दो भाग होते हैं, गद्य और पद्य। पद्य से भाग में पहला कबीर की साखियां हैं। उस पाठ से हम देखेंगे कबीरदास जी ने क्या क्या लिखा है। मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। कुछ कवियों के नाम बताइए, जैसे कि कबीरदास जी है, तुलसीदास जी है, रहीम, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त जी, सियाराम शरण गुप्त जी। कबीरदास जी की को पढ़ना लिखना आता था? नहीं, कबीरदास जी अनपढ़ थे। कबीरदास जी की भक्ति सगुण धारा की थी या निर्गुण धारा की थी? कबीरदास जी की भक्ति निर्गुण निराकार धारा की भक्ति थी बच्चों। अब देखेंगे आगे कबीरदास जी की जीवनी। तो बच्चों, भाग में हम दोहे पढ़ते हैं। आप लोग छोटी कक्षाओं से दोहे पढ़ते हुए आए हैं। इन दोहों का बहुत ही नीतिपरक और उपदेशात्मक इस तरह के दोहे होते हैं जो हमारे जीवन में हम उसे नित्यमरा के जीवन में उपयोग करते हैं। तो नैतिकता के गुण भी इनमें दिखाई पड़ते हैं दोहों से। तो आज हम कबीरदास जी की कवि परिचय जानेंगे। इनका जन्म 1398 में हुआ था, काशी में हुआ था माना जाता है ऐसा। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम वर्ष मंगहार में बिताया और वही चीर निद्रा में लीन हो गए। चीर निद्रा में लीन होना यानी देहांत होना, स्वर्गवास होना। तो इनका देहांत 1518 में हुआ था। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। ध्यान से देखिए, सुनिए। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां यानी विद्रोह अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। बाह्य आडंबरी यहाँ पर मतलब ये होता है कि दिखावा। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, ढोल बाजे साजे के साथ जाते हैं। कुछ व्यक्ति साधारण से मंदिर जाते हैं। कुछ लोग पूजा करते हैं तो तिलक, हाथ में जप की माला लेकर अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। कुछ लोग साधारण सा अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। तो ये दिखावा जो करते हैं वो बाह्य आडंबर होता है। गहरी और तीखी चोट किया है इन्होंने। तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह और मिलन, आत्मा परमात्मा से विरह और मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान में ही अधिक महत्व देते थे। जो हमारे जीवन में अनुभव होते हैं, हमें अनुभव कराते हैं, ऐसे ज्ञान को वो ज्यादा मानते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वो मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निराकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी।
उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कबीरदास जी अनपढ़ थे। इनके शिष्य इनकी कविताएं लिखा करते थे, लेकिन इनकी जीवन में देखिए, पहले ही हमें कबीरदास जी कहा है कि अनुभव पर ही इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। यहां पर एक दोहा देखिए कबीरदास जी का, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय कबीरा, औरन को सुख होय। देखिए दोहे मैंने किस लिए गाया कि गाने से दोहे जल्दी याद आ जाते, इसीलिए मैं गाकर सुना रही हूं। इसका शब्द है वाणी यानी बोली, आपा यानी अहम, अहंकार, खोई यानी त्याग करना, शीतल ठंडा, औरन दूसरों को, होई होना। अब इस दोहे का अगर हम भावार्थ जानेंगे तो इस प्रकार का है। देखिए, इस साखी के कवि कबीरदास जी कहते हैं कि इस कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। इससे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी हमारी मीठी वाणी से सुख प्राप्त हो। तो सहज भाषा में है कि हमारी जो बोली होनी चाहिए वो मीठी होनी चाहिए। अगर सामने वाला बहुत क्रोधित से आया, नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है इसके सुने, तो आप एकदम से क्रोधित ना हो, सुने, तो आप भी क्रोध में बोलेंगे तो दोनों के क्रोध बढ़ जाएगा। तो आप मीठी वाणी से क्रोध को शांत करते हुए सुने। तो वहां इसी पर वाणी के ऊपर जोर देते हुए कबीरदास जी इस दोहे में बताया है। दूसरा दोहा है कस्तूरी कुंडली। देखिए फिर से, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। शब्द का अर्थ कुंडली यानी नाभि, मृग यानी हिरण, घटी घटी कण कण, घट घट यानी कण कण, मिट्टी के छोटे से छोटे कण या जगह जगह पर बताया गया। तो यहां इस दोहे का भावार्थ जानेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होता है, विराजमान होता है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थ स्थानों में ढूंढने चल पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। यहाँ हिरण का चित्र है और भगवान का चित्र है। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। मैं यहाँ अहम
अहंकार को बताया है। मैं, जब मैं की भावना आती है तो घमंड, गर्व, अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है। हरि परमेश्वर, अंधियारा अंधकार। इसका भावार्थ देखिए। इस साखी के कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नमक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञानी रूपी अहंकार का विनाश हो गया। तो भगवान, जब तक अहंकार होता है तो ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। अहम की भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पे हो या कितने भी दौलत कमा ले। अहम आ गया तो स्वयं से हम अपने ही जीवन से धीरे धीरे हटते जाते हैं और ऐसे समय पर ईश्वर या परमेश्वर की वासना नहीं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए कबीरा, जागे अरु रोए। इसमें शब्दार्थ है सुखिया यानी सुखी, अरु यानी अज्ञानी रूपी अंधकार, सोवे सोए हुए, दुखिया दुखी, रोवे रो रहे हैं। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं, इस अज्ञानी रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी है और वे रो रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञानी रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर बहुत दुखी हुए हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग सांसारिक भोगों के विलास में हम अज्ञानी होकर कहते हैं तो हम किसी से दुखी हो रहे हैं। इन सब को देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे, कोई राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होवी। बिरह यानी बिछड़ना का गम, भुवंगम भुजंग सांप, बोरा पागल होते हैं। कबीरदास जी इस दोहे में यह बता रहे हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपने के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी हो तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखियो, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, ध्यान दीजिए शब्दों पर। अग्नि आंगन, साबुन साबुन, निर्मल साफ स्वच्छ, सुभाई स्वभाव। कबीरदास जी इस दोहे में बता रहे हैं या कह रहे हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। कोई हमारी निंदा करता है तो उसे हाँ पास ही रखना चाहिए, ना कि उससे दूर
जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे आपको पता चलता है भाव में क्या होता है उन्हें हमें पास रखने से, ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही एक छोटी सी कुटिया या घर बनाकर उन्हें पास रखना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। अब समझो आपके पास कोई है ही नहीं पास में, सब आप बहुत कुछ भी करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बोल लेगा, तो आपकी गलती कैसे पता चलेगी? अगर कोई निंदा निंदा यानी आपकी बुराई बता रहा है तो उसे पास में रखिए, तो इससे हमारी गलतियों में सुधार होता है, हम सुधर कर अच्छा कार्य करने लगते हैं। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन के ही और पानी के ही मदद किसी साफ हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी निंदक को हमारे पास रखने की यहाँ बात बताई है। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयान होय। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयान को। एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। यहाँ पर देखिए किस तरह से पोती पुस्तक मुराद मरना भया बनाना आशिर अक्षर पीव प्रिय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ ले, या कहते पढ़ कर कई मनुष्य पर, परंतु कोई मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। दूसरा है हम घर जाण्या अपना लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कबीरा जे चले हमारे साथी। मैंने कुछ दोहे पढ़ के बताए, कुछ गाकर सुना रही हूं। इसका अर्थ है जालियां जलाया अपना अपना मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी ज्ञान, जालो जलाऊं तास का उसका। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जो मोह माया में पड़ जाते हैं वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, यानी जो उनके साथ रहना चाहते हैं उनको हम ज्ञान की ज्योति से आगे बढ़ाएंगे, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और उसे ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी। कितने अनुभवी और कितने अच्छी तरह से कबीरदास जी इन दोहों में हमें बता रहे हैं ना। क्या इन दोहों से हमें जीवन की अनुभवें और ऐसे मिलते हैं, और इनके बहुत सारे दोहे बहुत गति से हमें पढ़ने के लिए साखी सबद में दिखाई पड़ते। तो अब आपको एक छोटा सा मैं गतिविधि करवाऊंगी, कार्यकलाप। कबीरदास जी का चित्र उतारिए और कोई दो अन्य दोहे लिखिए। जी, कबीरदास जी का एक अच्छा सा चित्र उतारिए और उसे आप जैसे आपको आए वैसे कलर करिए, और उसमें अन्य कोई दोहे इस पाठ से संबंधित न होके
कोई और दोहे लिखकर दीजिए आपका गतिविधि। आपका गृह कार्य है कबीर के दोहे के आप कंठस्थ कीजिए। तो बच्चों, आपको तो दोहा भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित जो भी हो प्रश्न आए, आप उसे लिखना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ प्रश्न पूछती हूं। कबीरदास जी ने हिरन स्वयं जंगल में क्या ढूंढने के लिए निकलती थी? कबीरदास जी ने स्वयं अपना घर क्यों जलाया? कबीरदास जी ने स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां निकल पड़े? निंदक को पास क्यों रखना चाहिए? बाह्य आडंबर पर उन्होंने क्यों जोर दिया? तो बच्चों, आज की कबीर की दोहे समाप्त हो गए। धन्यवाद।